बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 17 जनवरी है, पाकिस्तानी टाइम 9:30 बज रहे हैं और आज के हम डेली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे। आज की जो सबसे पहले जो डिस्कस करने वाली है वो है न्यूज़। न्यूज़ के हवाले से हम जाते हैं कि कल क्या न्यूज़ आई या हमें कहीं इस वीक क्या न्यूज़ आई हैं। तो इस वीक अगर हम बात करें, जो एक्सपेक्टेशन थी डॉलर के हवाले से, मुसलसल एनएफपी के बाद डाटा जो है वो ड्रॉप हो रहा है। इवन के हम पीपीआई की बात करें, हम सीपीआई की बात करें और कल रिटेल सेल्स की बात करें, मुसलसल जो नंबर्स आ रहे हैं, मुसलसल जो नंबर आ रहे हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं, जिससे डॉलर की जो एक रैली थी उसके अंदर एक पॉज हम देख पा रहे हैं। वो पास मैं चार्ट के अंदर भी आपको दिखा दूं तो आप देखें, ये वो पास है जो प्राइस जो है अपना हाई ब्रेक नहीं कर पा रही। प्राइस का ये एक अच्छा लेवल था। हमारे प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल को रिटेस्ट किया अगेन। प्राइस अब इस लेवल को अगेन आज 1 2 3 दिन हो गए हैं, प्राइस जो है अब अपने इस हाई को ऊपर नहीं जा रही। अगर आज आपने डॉलर को बाय में देखना है, जब तक डॉलर इस तरह से क्लोजिंग ऊपर नहीं देता, डॉलर जो है बाय नहीं है। तो क्या ये जो प्राइस के अंदर हमेशा जो ट्रेंड होता है वो तब फेल होता है जब प्राइस अपना हाई मैच कर जाए, न्यू हाई ना बनाए, तो जो पीछे जो ट्रेंड होता है वो ख़त्म हो जाता है। जब भी प्राइस इस तरह से अपना हाई ब्रेक ना कर पा रही हो तो हम कहते हैं कि प्राइस का जो ट्रेंड है वो उसमें पॉज आ गया। और अगर वो प्राइस अपना लो ब्रेक कर दे तो ट्रेंड भी फेल हो जाता है। अभी फ़िलहाल ट्रेंड के अंदर पॉज है तो हम इसको ट्रेंड कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे केस में प्राइस पॉसिबल है एक इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बना सकती है। तो ये एक अच्छा एरिया होगा, अगर हम रेंज के पे ही अगर बाय करें तो ये एक एरिया होगा अगर आपने इसको बाय करना है। तो ओवरऑल आप देखें तो प्राइस के अंदर लास्ट बार के अंदर वीकनेस तो आई है। अब ये है क्या ये वीकनेस ट्रेडेबल भी है या नहीं है? तो मुझे लगता है कि ये वीकनेस अभी ट्रेडेबल भी नहीं है। डॉलर इंडेक्स के अंदर अब कोई मूवमेंट इस तरह से नहीं रही कि हम इसको बाय में देखें। तो जो आज मैं आपको बताऊंगा और आज हम अपने एनालिसिस एक नए अंदाज में शुरू कर रहे हैं वो है, इस टाइम पूरी फॉरेक्स मार्केट में तमाम बड़े ट्रेडर, छोटे ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर्स, बैंकर्स वो इस दिन का वेट कर रहे हैं, यानी अगले वीक फ्राइडे का वेट कर रहे हैं। वो क्या है कि ये रेट एक्सपेक्टेशन जो है 25 से 0.5% जो है रेट हाइक जो है ये एक्सपेक्टेड है बैंक ऑफ जापान के अंदर। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। तो सबसे अच्छे जो पेयर्स हैं जापानीज जन के पेयर हैं, आप यूरो जेपीवाई, जीबीबी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, 3 पेयर्स के ऊपर नज़र रखें, आपको इतनी ज़बरदस्त ट्रेड मिल सकती है, शायद आपका पूरा का पूरा ये साल का खर्चा निकल आए इन ट्रेड्स के अंदर। तो आप इसको हम आज ही से एनालाइज करते हैं जापानीज जन से, और आज के हमारे टेक्निकल एनालिसिस भी यहीं से शुरू होते हैं। सबसे पहले मैं जापानीज जन के इंडेक्स को ओपन करता हूँ, उसके अंदर एक्चुअल सिचुएशन क्या चल रही है आप देखें। प्राइस का एक, जैसे अभी डॉलर इंडेक्स में हम देख रहे थे कि एक मार्केट ट्रेंड के अंदर थी, यहाँ ऐसे जैसे बाइंग क्लाइमेक्स आया हुआ था, प्राइस ने उसको हाँ, एक रैली चली, उस रैली के अंदर एक पॉज आया है जिससे हम अकुमुलेशन कह सकते हैं। अगर पीछे एक खूबसूरत डाउन ट्रेंड हो तो ये अकुमुलेशन कहलाती है। मार्केट ने एक बेस बनाई है दोबारा उठने के लिए। यहाँ ऊपर 2 क्लोजिंग का होना यानी एक फॉलो अप भी नज़र आ रहा है और वॉल्यूम भी इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये एक स्ट्रेंथ का एलिमेंट तो है। अब प्राइस का जो मिनिमम टारगेट है वो ये है। तो ये एक, मैं बड़ा डैम श्योर हूँ, 90% मैं श्योर हूँ कि जापानीज यन एक अच्छी स्ट्रेंथ जो है इसने अब इकट्ठी कर ली है। बहुत से ट्रेडर जो हैं वो जिस दिन न्यूज़ होती है उस दिन ट्रेड करते हैं, और जो ज़हीन लोग होते हैं वो गर्मियों में सर्दी की शॉपिंग करते हैं और सर्दियों में गर्मी की शॉपिंग करते हैं ताकि उन्हें डिस्काउंटेड प्राइसेस में चीज़ें मिल जाएं। तो वो वक्त आ चुका है। मैं चलता हूँ जीपीपी जेपीवाई के पेयर्स के अंदर, और जीपीपी जेपीवाई से भी पहले बल्कि यूएसडी जेपीवाई को ओपन कर लेते हैं। और मैं इसको बड़े ही सिंपल अंदाज में पहले आपके सामने रखता हूँ, देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था एक ज़बरदस्त हमारे पास एक ब्रेकआउट था कल,
लेकिन वो ब्रेकआउट ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था इस हवाले से, अगर यूँ देखें तो। यूएससी जेपीवाई के अंदर एक हमें डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आई, और वो डिस्ट्रीब्यूशन नीचे एक फॉलो अप भी हुआ। तो सबसे जो बेस्ट पेयर है ना आज, एक तो यूएससी जेपीवाई, अगर आपको यहाँ मिलता है तो आप ज़बरदस्त तरीके से इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट चला रहे हैं, फर्म्स का अकाउंट चला रहे हैं, तो आपका इसी एक ट्रेड के अंदर मिनिमम जो टारगेट इसका पड़ा है वो ये पड़ा है। ठीक है, तो ये कितने पिप की मूव आपको मिल सकती है? तकरीबन ये 600-700 पिप की मूव मिल सकती है। एक तो यूएससी जेपीवाई पे नज़र रखें। जीबीपी जेपीवाई को भी मैं आपके सामने रख लेता हूँ। जीबीपी जेपीवाई ज़्यादा अग्रेसिव है एज़ कम्पेयर बाकी करेंसियों के, क्योंकि जीबीपी के लास्ट टाइम सीपीआई का डाटा ड्रॉप हुआ है और इसका भी रेट कट एक्सपेक्टेड है। सबसे अच्छी जो डाइवर्जेंस बन रही है ना, जीबीपी का रेट कट एक्सपेक्टेड है, और साथ में जेपीवाई का रेट जो है वो उसके अंदर हॉकिश मूवमेंट आ सकती है। तो ये दोनों एक अच्छी टेक्निकली फंडामेंटली डाइवर्जेंस आपको नज़र आ सकती है। ये जो इसकी मिनिमम टारगेट जो है प्राइस का, वो जीबीपी जेपीवाई सारा अपना ना काम कर चुका है यहाँ तक ना। इतनी ज़बरदस्त ये एक मूव जो थी वो आ चुकी है इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? हाँ, जीबीपी जेपीवाई, हाँ ये लेवल ब्रेक करने दें, उसके बाद ही इसको कोई मूवमेंट कर दे। अभी इसके जीबीपी जेपीवाई भी अच्छा पेयर नहीं है सेल करने के लिए। अगर इसको ऊपर से अगर हम कहीं पॉइंट को ढूंढें तो वो पॉइंट मुझे तो ये नज़र आ रहा है, वहाँ से भी प्राइस रिजेक्ट हो चुकी है। तो ये वो पॉइंट्स हैं, या इसको मज़ीद मैं इधर नीचे ले आऊँ इस एरिया तक, ये भी एक अच्छा एरिया है। तो जीबीपी जेपीवाई यहाँ तक आपको एक अच्छी मूवमेंट अगर ट्रेड मिली तो यहाँ से मिल सकती है। 192 अच्छा लेवल जो होगा वो बहुत अच्छा लेवल होगा सेल के लिए, और इसका ये एसएल जाएगा। बस इस मूवमेंट का वेट करें, या ये ब्रेक होता है तब इस लेवल तक वेट करें। ओके, जीबीपी जेपीवाई की भी ट्रेड बता रहा हूँ। और उसके बाद मैं गोल्ड को देख लेता हूँ। गोल्ड गाइस अपने जो है ना रेंज के ओवरहेड रेजिस्टेंस पे है। गोल्ड के अंदर भी आज भी कोई ट्रेड नहीं है। जब तक गोल्ड अगर ये इस तरह से कोई फॉलो अप नहीं दे देता तो फिर ही हम गोल्ड को बाय करेंगे। गोल्ड के अंदर आज भी कोई ट्रेड नहीं है। बीटीसी को देख लेते हैं। बीटीसी के अंदर भी आज कोई ट्रेड नहीं है। हाँ, 20 जनवरी को इलेक्शंस हैं, तो ये एक एरियाज़ होंगे जहाँ से आपको सप्लाई हिट हो सकती है इस एरिया तक, यूँ जाया जाए तो। जीबी यूएसटी सॉरी बीटीसी के अंदर बाय में ना बैठिएगा कम से कम। अगर आपको इन एरिया से यहाँ से अगर कोई सेलिंग नज़र आती है, कोई हैंगिंग मैन नज़र आए, या कोई लो ब्रेक होने लगे M5 के अंदर, जैसे अभी इस एरिया को ही मार्क कर लेते हैं। अच्छा, बहुत से दोस्त कह रहे थे कि ना आप फॉलो अप दिया करें। कल मैं बता रहा था कि ये लिक्विडिटी पॉकेट है बड़े, यहाँ से प्राइस उठेगी, आप यहाँ से बाय करेगा। एग्जैक्ट वहीं से प्राइस क्या हुई है, जैसे ऑन द स्पॉट एनालिसिस थे इसके, प्राइस वहीं से उठी है। ये वो चीज़ें होती हैं जो हम आपको बता रहे होते हैं अपने 5-6 साल के एक्सपीरियंस पे, ताकि आप उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट मैंने इसके पॉइंट्स बता दिए हैं। यूरो यूएसडी को देखते हैं। डॉलर इंडेक्स की रिटेल सेल्स ड्रॉप हुई हैं, उसके बाद भी ये नहीं उठ पाया। जी यूरो यूएसडी को ना मज़ीद मैं देखने के लिए ना 6E का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यूरो के अंदर भी कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल ना। ये एरिया जो है इसके गले पड़ा हुआ है। ये एरिया जब भी प्राइस यहाँ आती है ना, इसको रिजेक्शन हो रही है। प्राइस देखते हैं यहाँ आती है तो यहाँ से आप कोई बाइंग देखिएगा। यूरो के अंदर बाइंग कोई नहीं है। और दूसरा जीबीपी का देख लेते हैं। जीबीपी के अंदर भी सच कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही मुझे। स्ट्रेंथ अगर आपने इसको
मापना भी है ना, इसको बाय में देखना भी है। तो ऊपर जाते हुए आप देखें क्लोजिंग नियर टू नियर है ये सारी, और पीछे सारा एक बैक ट्रेंड है। तो इसमें ऊपर से वॉल्यूम ड्रॉप हुए ऊपर जाते हुए, तो इसके अंदर आप इन एरिया से सेलिंग देखिएगा, बाय ना देखिएगा। जीबीबी के अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो बाकी मैं यहाँ से कोई अगर आपको एरिया निकाल के दिखा दूँ, अगर हमें इसको लो को मार्क कर लेता हूँ और इनके हाई को मार्क कर लेता हूँ, तो जिस तरह से ये सारा स्ट्रक्चर है ना, यूरो जो है आप जीबीबी को इन एरिया से आप सेल कर सकते हो, इन एरिया से ना, क्योंकि ये चैनल के इस एरिया के अंदर भी आपको आ जाएगा। तो इन एरिया से ना जो जीबीबी को सेल कीजिएगा, बाय ना कीजिएगा। ओवरऑल आज के यही एनालिसिस है। जो मेरा सबसे बेस्ट पेयर है वो यूएसडी जेपीवाई है। आज यूएसडी जेपीवाई मेरा आज सबसे बेस्ट पेयर है, और इसके अंदर जो पोटेंशियल पड़ा है मिनिमम एक ये, और उसके बाद हम इसी की अभी बात करते हैं। तो ये एक मूवमेंट मुझे नज़र आ रही है इसके अंदर जीबीबी यूएसडी के अंदर। अगर मैं आखिरी चीज़ है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, अगर मैं इसको यहाँ ड्रा कर दूँ और आपको एरिया बताऊँ ना, अगेन ये मुझे यही इसी एरिया का बता रहा है कि प्राइस इन एरियाज़ पे ना आपको क्या कर सकती है, अच्छी ट्रेड दे सकती है। अगेन ये एक अच्छे एरिया होंगे, यहाँ से आपको ये रेंज पूरी बनती है, तो ये एक आपको ट्रेड मिल सकती है। तो उम्मीद है आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। इस तरह से मज़ीद एनालिसिस के लिए मेरे चैनल ट्रेडिंग विद आसिम को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप देख सकें। जज़ाकल्लाह।